अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली चली गई है अचानक, और जाहिर होता है यानी हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पर बस जान ही बची हुई है, वो ना किसी दिन चली जाए तो बस अल्लाह रहम ही करे। बिजली शिजली का खैर यहाँ पर आप किसी भी तौर यकीन नहीं कर सकते। एनीवेज जी, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर सिर्फ दो बड़े इवेंट्स होते हैं। यानी एक हमारी छोटी ईद होती है और एक बड़ी ईद होती है, ईद उल फितर होती है और ईद उल अज़हा होती है। इसके बाद हमारे पास कोई और त्योहार नहीं है। यानी हम पतंगबाजी करते थे, बसंत बनाते थे, वो भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन ईदैन के मौके पर खास तौर पर कंट्रोवर्सीज बनाई जाती हैं, तनाज़ात खड़े किए जाते हैं, और उसमें हमारे जो मुफ्ती हजरात हैं वो बड़े खुलकर सामने आते हैं और वो इन मामूली सी चीजों के ऊपर भी तनाज़ात बनाते हैं। इधर से शहादत रिसीव हुई, इधर से शहादत नहीं रिसीव हुई, वहां पर थोड़ा सा नजर आया चांद, यहां पर थोड़ा सा नजर आया। एक ड्रामा ढकोसला चलाया जाता है। और ऐसा भी वक्त हुआ पाकिस्तान में कि इस मुल्क में ना सिर्फ दो ईदें एक टाइम पर हुई, यानी मुख्तलिफ दिनों में, बल्कि तीन ईदें भी इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में हो चुकी हैं। एक तरफ मुफ्ती मुनीब साहब का तनाज़ा शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ KPK से, सरहद के इलाके से पोपलजई साहब अपनी कोई थ्योरी लेकर सामने आ जाते हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं वो पाकिस्तान में ऐसे ही हैं, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक हालात सऊदी अरब के अंदर बन गए। यानी सऊदी अरब के अंदर कल ईद का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सऊदी अरब का जो मीडिया है वो इसके ऊपर चीखना शुरू हो गया है। पहली दफा ऐसा है कि सऊदीया के कुछ मीडिया आउटलेट्स और कुछ इंटरनेशनल लोग इसके ऊपर बातचीत करना शुरू हो गए हैं कि सऊदी अरब के अंदर ईद पहली दफा एक बहुत बड़ा तनाज़ा बनकर सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर इसमें दो मुख्तलिफ लोग सामने आए हैं। एक है फल्कियाती अंजुमन सरबरा, जो बुनियादी तौर पर जिनका काम है चांद की जो उम्र है, जो मुद्दत है, उसका तयन करना। ये इनका नाम है इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा साहब। इनका यह कहना है कि जुमेरात यानी 20 अप्रैल को 2023 को मुल्क में सऊदी अरब में चांद नजर आ जाएगा, और 21 तारीख को यानी कि कल सऊदी अरब में जुमे वाले दिन ईद होगी। और इनका यह भी कहना है कि सऊदी अरब के अंदर आप नेकेड आई से चांद नहीं देख सकेंगे, आप कोई भी दूसरा आम इक्विपमेंट से चांद नहीं देख सकेंगे। इसके लिए आपको स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए और उसी से आप चांद देख सकेंगे। दूसरे जो इनके मद्दे मुकाबिल आए हैं, ये आए हैं जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात में फल्कियात के सरबरा, यानी ये पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करते हैं, और इनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद शौकत साहब। इन्होंने यह कहा है कि मुस्लिम दुनिया की किसी भी मुल्क में चांद 20 तारीख को नहीं देखा जा सकता और ना ही 20 तारीख को नजर आएगा। इनका यह कहना है कि ईद के लिए जरूरी है कि चांद आपको आम से आम हालात से भी नजर आए, आपको नेकेड आई से भी नजर आए। जब तक आपको नेकेड आई से चांद नहीं नजर आएगा तब तक आप ईद का मसला हल नहीं कर सकते, आप ईद की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। आपने 30वां रोजा रखना है, लेकिन एक रोजा खा दिया गया है और बाकायदा से ईद का कल सऊदी अरब के अंदर ऐलान कर दिया गया, जिसके ऊपर रोला सऊदी अरब में पड़ गया, चूंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर भी चांद नजर नहीं आया अभी तक की, कम से कम इतलात के मुताबिक। आने वाले कुछ टाइम में, कुछ घंटों में नजर आ जाए तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक वहां पर भी नजर नहीं आया है और सऊदी अरब के अंदर ये ऐलान कर दिया गया है। वहां पर एक डिबेट शुरू हो गई है। ये बड़ी बदकिस्मती है मुस्लिम दुनिया की कि दुनिया चांद पर कॉलोनीज बना रही है और यहां पर मसला चांद निकला नहीं निकला, ईद होगी नहीं होगी, इसके ऊपर बाकायदा से रोले डाले जाते हैं। सऊदी हुकूमत भी इसमें कूद पड़ी है और सऊदी सुप्रीम कोर्ट भी जो आला अदलिया है वहां पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो चांद देख लिया गया है जनाब फल्कियाती अंजुमन सरबराह की जानिब से और ईद का ऐलान करने, लिहाजा इस तनाज़े पर मजीद बहस ना की जाए, बात ना की जाए, बस इस मामले को ठप कर दें और खत्म कर दें। अब जो पाकिस्तान है जहां पर हर साल ये तनाज़ा उठता है, हर साल खाने खाए जाते हैं, हर साल रोड़ा डाला जाता है, हर साल उलमा इकराम मौलवी हजरात लोगों की कभी स्त्रियां नहीं कपड़ों को हुई होती, कभी ईद के लिए लोग तैयार नहीं होते, कभी किसी की शॉपिंग नहीं हुई होती, और ये मामला खटाई में डालकर बैठ जाते हैं। रात 11:30 बजे या 12 बजे जाकर अनाउंसमेंट करते हैं और लोग हके बके रह जाते हैं। यही मामला रमजान के शुरू में भी हुआ, जो कि एक बड़े तनाज़े का सबब बना था। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी नॉर्थ वजीरिस्तान और मुख्तलिफ जगहों पर, यानी कि ट्राइबल एरियाज में, वहां पर कुछ मौलाना हजरात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने चांद देख लिया है। हालांकि बादल हैं पाकिस्तान में, हालांकि बरसात हो रही है, मौसम शदीद तरीन खराब है, लेकिन उन्होंने ये कहा जी उन्होंने एक नेकेड आई से चांद देख लिया है, यानी बगैर किसी टेलीस्कोप के, लिहाजा ईद कल होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान में बाकायदा से रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया है कि हमें चांद नजर नहीं आया, चांद की उम्र पूरी नहीं हुई, लिहाजा हम रोजा रखेंगे और हम ईद का ऐलान नहीं कर सकते। ये अगेन एक डिबेट शुरू हो गई है जो कि गैर जरूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर हमेशा से शुरू करवाई जाती है। और चूंकि एक इवेंट है पाकिस्तान में और मुस्लिम दुनिया में जो बड़ा इवेंट होता है, और उसको भी कंट्रोवर्शियल बाकायदा से किया जाता है कुछ हलकों की जानिब से। अमेरिका के अंदर मैं देख रहा था तकरीबन एक साल के अंदर 300 से ज्यादा, यानी 365 दिनों में 300 से ज्यादा मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में जो दो बड़े इवेंट्स हैं वो भी कंट्रोवर्सीज का शिकार हमेशा से रहते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है और दिस इज हाउ मे बी यहां पर चीजें होती हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।